2D एरे के अंदर सर्चिंग एल्गोरिथम्स तो तुमने देखी होगी, बट ये वाली एल्गोरिथम देखी हो तुमने, ये बहुत रेयर है। अगर तुमने इंटरव्यू में बता दी तो भाई इंटरव्यूअर पक्का इंप्रेस हो जाएगा तुमसे। तो ये पूछा गया इतनी सारी कंपनीज के अंदर, क्वेश्चन का नाम है सर्च इन 2D। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास एक 2D एरे गिवन है, बट उसमें हर रो सॉर्टेड है, और जो नेक्स्ट रो है वो 7 से बड़ी होगी। देखो यहाँ से 10 से स्टार्ट हुआ, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगली रो में एलिमेंट जो आएगा वो 20 से बड़ा आएगा। देखो 20 से बड़ा, फिर इंक्रीजिंग। तो एक तरीके से आप देखो रनिंग नंबर्स हैं इस तरीके से जो चल रहे हैं, ठीक बात है। अब इसके अंदर अगर मेरे को एक की सर्च करनी है तो मैं O ऑफ n स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, O ऑफ n स्क्वायर तो मेरे को इंटरव्यू में रिजेक्ट करा देगी। अब आता है कॉन्सेप्ट भाई 2D एरे को 1D एरे की तरह विजुअलाइज कर पाना। तो हम क्या करेंगे, हम 2D एरे को ना 1D एरे की तरह लिख लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग 0 पे होगा, लास्ट इंडेक्स जो होगा वो होगा m इंटू n माइनस 1, वेयर m डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड n डिनोट्स नंबर ऑफ रोज। तो देखो भाई ये 11 ही तो बन रहा है, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इज 11। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इसमें किसी भी रो और कॉलम को ढूंढना है फॉर एनी एलिमेंट, तो देखो मैंने एक्चुअल में 1D एरे बनाया नहीं है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। मेरा स्टार्ट हुआ यहां से और एंड हुआ 11 पे, मिडल आएगा 5। तो देखो ध्यान से अगर मैं करता हूं 5/4 वेयर m डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स और 5 मॉड विद 4, तो ये देखो 1,1 बना। तो क्या ये कहना सही है जो 11 है वो 1,1 पे एग्जिस्ट करता है? आप किसी भी एलिमेंट पे ये चीज लगाओ, इट वुड वर्क द सेम वे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे सो दैट मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम सोचता हूँ कैसे वर्क करती है। मैंने स्टार्ट ले लिया और मैंने एंड ले लिया, मैंने मिडल निकाला। तो फॉर दिस मिडल मैंने रो और कॉलम फाइंड करे। तो देखो पहली बार में अगर मेरे मिडल की वैल्यू कितनी होती है 5, तो आपको पता है रो 1 आएगा और कॉलम भी 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे जाके चेक करा क्या मेरी जो की है वो मेरे इस मिडल के बराबर है या इस रो और कॉलम वाले एलिमेंट्स के बराबर है। अगर है तो मिल गया, नहीं है तो भाई की या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। देखो अभी मेरी की है 3 दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, मुझे एंड को अपडेट करना पड़ेगा। एंड हो जाएगा मेरा मिड -1, ठीक है जी। अब मैंने फिर से मिडल निकाला, इस बार मेरा मिडल कितना आया 2। तो अगर मेरा मिडल 2 आता है तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो मेरी रो है दैट वुड टर्न आउट टू बी 0 और जो मेरी कॉलम है दैट वुड टर्न आउट टू बी 2 ओनली। क्या ये कहना सही है 0,2 पे 5 पड़ा है? यस, बिल्कुल ठीक बात है कहनी। अब इस तरीके से मैंने फिर से कंपेयर करा, भाई नहीं तो मैं क्या करूंगा, एंड को अपडेट करूंगा। मैंने फिर से मिडल निकाला, फिर से एलिमेंट से कंपेयर करो। इस बार मेरी की बड़ी है तो स्टार्ट अपडेट हो जाएगा। अब स्टार्ट और एंड दोनों 1 1 पे है तो आंसर मिल गया। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने किस तरीके से करा। ऑफ कोर्स द एल्गोरिथम विल गो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड तक। आई होप ये वीडियो आपको मतलब मजा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, log of m into n। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग लॉस को। जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग